बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर नंबर 21 में आयोनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 के फार्मेसी टेक्नीशियन में लेक्चर नंबर 1 में आयोनाइजेशन के रिलेटेड कुछ ऐसी डिस्कशन करेंगे जिसमें हमें ना सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में कॉन्सेप्ट, बल्कि इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन फार्मेसी भी पता चलेंगी। द प्रोसेस बाय विच एटम और अ मॉलिक्यूल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में एक चीज़ बता दूं कि ये है ए बी। अगर यही ए बी कन्वर्ट हो जाए, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन हो गई है। चलिए हम इंडिविजुअल बात कर लेते हैं। अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव हो गया, और इसी तरह जो बी है वो वही इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो गया है। तो ये हमारे पास ये जो आयन्स बने हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आयन्स आर कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयन्स आर द चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बेसिकली डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब भी किसी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होंगे तो उसके ऊपर चार्जेस आएंगे। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, और यही बात आगे लिखी हुई है कि कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अगर हम एक एटम की बात करें तो उसके न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन हैं उसकी तादाद बिल्कुल उसके इलेक्ट्रॉन की जितनी होती है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो फिर वेरी करते हैं। तभी तो आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट बना है। हमारे आज के इस लेक्चर में सबसे पहला तो ये समझना था कि आयोनाइजेशन क्या है, आयन्स का बनना। आयन्स क्या हैं? वो चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको हम कैटाइन और एनाइन कहते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं किसी भी एटम से, मॉलिक्यूल से, तो उसके बदले में कैटाइन बनता है पॉजिटिव चार्ज वाला, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो एनाइन बनता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आइए थोड़ी सी एप्लीकेशन पे बात करते हैं। आयोनाइजेशन की क्यों इतनी वैल्यू है, क्यों इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जब ड्रग फार्मूलेशन हो रही होती है, ड्रग डेवलपमेंट हो रही होती है, जब कोई एक ड्रग मेडिसिन में डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, तो हम क्यों आयोनाइजेशन को अपने माइंड में रखते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सी जो ड्रग्स होती हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसा कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या जिसको हम एस्प्रीन भी कहते हैं, जिसका ब्रांड नेम है डिस्प्रीन। और दूसरा वीक ऑर्गेनिक बेसिस हो सकती हैं जैसे प्रोकेन वगैरह या उसके सॉल्ट्स वगैरह। तो ये जो एप्लीकेशन है ड्यूरिंग फार्मूलेशन, जो ड्रग्स होती हैं उनकी इस आयोनाइजेशन को क्यों इतना हम फोकस कर रहे होते हैं? क्योंकि ये जो आयोनाइजेशन है ये ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और ड्रग की एलिमिनेशन के ऊपर काम कर रही होती है। व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन? किसी भी ड्रग का ब्लड में जाना। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन? ब्लड से आगे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होना। व्हाट इज़ एलिमिनेशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो आयोनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी जरी बात है, जो आयोनाइज्ड ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अनआयोनाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूशन, उस एटम की जो आयन्स में कन्वर्ट हो गया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अफेक्ट आता है। इसी तरह एलिमिनेशन के ऊपर, क्योंकि एलिमिनेशन जो है वो किडनी से हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ बाइल हो रही है। तो ड्रग के जो एलिमिनेशन के रूट्स हैं उसमें फिर अगेन जो आयोनाइजेशन है वेस्ट की वो बड़ा, या मेटाबोलाइट्स की या टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की, ये बड़ा मैटर कर रही होती है। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन के बारे में डिटेल में बात की कि ये आयोनाइजेशन बेसिकली होती क्या है और ओवरऑल इसकी फार्मेसी के अंदर इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, इसमें से कोई MCQs भी आ सकता है कि आखिर
वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आयोनाइजेशन जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पीएच, उसके आगे मज़ीद जो है उसकी डिटेल्स के बारे में, पीएच स्केल के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।